नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है और आज का विषय है विज्ञान भैरव तंत्र। विज्ञान भैरव तंत्र, शिव और पार्वती के बीच का संवाद, शिव और शक्ति के बीच का संवाद। तो आज का विषय ये है, मृत लेटे रहो, मृत लेटे रहो, क्रोध में शुद्ध होकर उसमें ठहरे रहो, क्रोध में शुद्ध होकर उसमें ठहरे रहो, या पुतलियों को घुमाए बिना एक टक घुरते रहो, या कुछ चूसो और चूसना बन जाओ। अब ये जो विज्ञान भैरव है, शिव ने पार्वती से जो पूछा, पार्वती ने शिव से पूछा और शिव ने उनको उत्तर दिया। तो इसका क्या मतलब, मृत लेट रहो। पहले तो वो बता रहे कि मृत होके लेट जाओ, ऐसे लेट जाओ जैसे कि मृत हो गए तुम, लेट जाओ। अब उस अवस्था में तुम्हें कई तरीके के विचार आएंगे, गुस्सा आ सकता है, हो सकता कुछ ऐसी घटना घट जाए कि तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी हो जाए उसमें, तो हिलना नहीं है, वहीं लेटे रहना है। हो सकता मच्छर काटे, हिलना नहीं है। वो सब गुस्सा आ जाए, हिलना नहीं है। जब ऐसी अवस्था मृत व्यक्ति को लेटा रहता है, तो मृत होकर लेटा रहता है, तो जब गुस्सा आता है, मानो आपको बहुत तेज गुस्सा आया, बहुत तेज गुस्सा है और आप लेटे रहे और मगर आप कोई क्रिया नहीं कर रहे, कोई आपकी प्रक्रिया नहीं, उसमें कुछ रिएक्शन नहीं किया, आप बिल्कुल मृत होकर लेटे हुए हैं, बिल्कुल नहीं हिल रहे, एकदम मृत होकर लेटे हुए हैं। तब क्या होता है, जब गुस्सा आता है, गुस्सा किसको आता है, मन को आता है। मन होता है शरीर से जुड़ा हुआ, जब शरीर से जुड़ा हुआ होता है गुस्सा, जब मन को आता है तो शरीर प्रतिक्रिया करता है, कोई हाव भाव देता है, हाथ पैर दबाता है, दांत बीसता है, हाथ पैर इधर मारता है, कुछ तो करता ही है, या मुंह चलाता है, ज़्यादा कुछ नहीं तो बहुत कुछ ऐसा करता है। अगर वो ना करा जाए उस क्रिया में, अगर ऐसा हो कि आपको क्रोध आए या कुछ भी ऐसी घटना घटे और आप ना करें, तो आपका जो मन है वो शरीर से टूट जाता है, मतलब उनका संबंध टूट जाता है। तो इस अवस्था में मन कमज़ोर हो जाता है। जब मन कमज़ोर हो जाता है तो हमारा सामर्थ्य बढ़ जाता है, हम सामर्थ्यवान हो जाते हैं मन से ज़्यादा, हम मन से ज़्यादा सामर्थ्यवान हो जाते हैं। तो ये पहली बात है। तो दूसरा वो बोल रहे हैं, या एक टक घुरते रहें पुतलियों को हिलाए बिना, ठीक है। तो इसमें भी बात वही है कि आप एक टक घुर रहे हैं और इस बीच में आपके साथ कोई घटना होती है, गुस्सा आ रहा है या कुछ भी आपको इच्छा हो रही है किसी तरह की, तो आप एक टक घुर रहे हैं, देख रहे हैं। उसके बाद है चूसो और चूसना बन जाओ। ऐसे चूसो कि तुम चूसना ही बन जाओ, मतलब कुछ भी चीज़ चूस लो, जैसे कि कुछ भी आप चीज़ चूस, आप लॉलीपॉप भी चूस रहे हैं, सबके अपने लॉलीपॉप ही खिलाया हुआ, तो आप एक लॉलीपॉप चूस रहे हैं, आप एक लॉलीपॉप चूस रहे हैं, कोई भी टॉफ़ी चूस रहे हैं, तो ऐसे चूसें, ऐसी इतनी गहनता से चूसें, इतनी गहनता से चूसें किसी भी चीज़ को कि आप चूसना ही बन जाए। मतलब दुनिया की सब चीज़ें छोड़ के, सब कुछ भी इतना गहनता से चूसे कि आप चूसना बन जाए। उस अवस्था में भी आप परम अवस्था पा सकते हैं, ध्यान की बहुत गहरी अवस्था में जा सकते हैं। ये बहुत परम अवस्था की बात कर रहे हैं शिव पार्वती से, कोई छोटी मोटी अवस्था नहीं है ये, कोई छोटी मोटी ये नहीं कि चूसो और चूसना बन जाओ, ऐसी कोई छोटी मोटी बात बोलती है, ये बहुत बड़ी बात बोलती है। सुनने में तो शब्द ये बहुत अजीब सा लग रहा है, चूसो और चूसना बन जाओ, मगर चूसो और चूसना बन जाओ कि इतनी गहनता से चूसो कि चूसने वाला ही ना रहे, जो व्यक्ति चूस रहा है चूसने वाला नहीं रहे, सिर्फ चूसना रह जाए, चूसना बन जाओ। आप भी बन जाओ घटना मात्र, मतलब आप घटना हो जाओ, घटना मात्र बन जाओ। इतनी गहनता से वो करो, इतनी गहनता से करो कि सिर्फ एक घटना ही बन जाओ, कि चूसना बच गया, घटना बची, चूसना, चूसा जा रहा है, वहाँ आपकी चाहे गर्दन तक कट जाए, वो चूसना बन जाओ। तो वो अगर वो परम अवस्था पा लिया आपने, एक एक सूत्र में इतनी क्षमता है कि आपको वो परम अवस्था दे सकता है, आपको मुक्त कर सकता है। शिव ने पार्वती से संवाद किया, जैसे कि मैंने हमेशा बोला कि हिंदुस्तान में, भारत में इतना कुछ है जानने के लिए, सिर्फ बातें करने के लिए नहीं, टीवी देखने से के लिए नहीं कि टीवी में आपने शिव को देख लिया, पार्वती को देख लिया, हो गया। ऐसा कुछ जो आप खोज सके, निकाल सके सच और समझ सके, या किसी ऐसे गुरु से जो आपको समझा सकता है, तो समझे। तो हिंदुस्तान में ऐसा बहुत कुछ है खोजने के लिए जो आप खोज सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये जो संवाद है शिव और पार्वती के बीच का, बहुत गहन संवाद है। वैसे कोई आम व्यक्ति बड़े पूरे संवाद चूसो और चूसना बन जाओ, ये क्या चूसो और चूसना बन जाओ बात बोल रहे हैं, मगर इसकी गहनता, इसकी परम अवस्था को समझ पाना हर किसी की समझ की बात नहीं है, ये सिर्फ एक ज्ञानी व्यक्ति समझ सकता है, ज्ञानी समझा सकता है। तो वैसे चूसो कि तुम चूसना ही बन जाओ हर चीज़ के लिए, कि ऐसे करो, ये सिर्फ चूसना, एक एग्जाम्पल दिया, जब तुम ऐसे करोगे कि चूसो कि चूसना बन जाओगे और तुमने एक क्रिया कर ली तो तुम्हारी सब क्रिया ऐसे हो जाएंगी, तुम जो भी करोगे तुम हो जाओ, वो करना हो जाएगा। डांस करोगे तो डांस रह जाएगा, तुम नहीं बचोगे।
खाना खाओगे तो ऐसे खाओगे बस तृप्त हो जाओगे, खाना खाना रह जाएगा, खाने वाला गायब हो जाएगा, खाना खाना ही रह जाएगा सिर्फ। तो कहने का मतलब कुछ भी हंसो तो ऐसा हंस जाओ, ऐसे खिलखिला के हंस दो कि वो आपकी कोर तक अंतिम उस अवस्था तक पहुंच जाए वो हंसना, वो कैसे खिल जाओ कि बस फूल ही बन जाओ, वो हंसी बच जाए और बाकी सब गायब हो जाए, वो मुस्कुराहट बच जाए और बाकी सब गायब हो जाए, आप ही ना रहो, किसी चीज़ से जुड़े ना रहो। अब गीता में भी श्री कृष्ण ऐसा बहुत कुछ बोला है जो इस चीज़ से बहुत मिलता जुलता है। घुमा फिरा के श्री कृष्ण भी वही ज्ञान दे रहे हैं जो शिव ने दिया है, मगर वो अलग बात है कि शिव ने बोला है, ठीक है, अलग शब्दों में, गीता में श्री कृष्ण अलग शब्दों में बोला है। और अगर आप, जैसे कि मैं हमेशा पिछली बारी मैंने बोला था कि आप दूसरे ज्ञानियों की वाणी सुनेंगे तो वो भी घुमा फिरा के कुछ ना कुछ ऐसी बात ही बोलेंगे जो सीधा यही इशारा करेंगे, यही बोल रहे होंगे, शब्द अलग होंगे उनके सिर्फ। तो चूसो और चूसना बन जाओ। तो ये साधना जिसने कर ली, इसने समझ ली, और जिसने पूर्ण रूप से कर ली साधना को, समझ लिया, तो पूर्ण परम अवस्था हमको पालेगा, वो एनलाइटन हो जाएगा, चौथे चक्र में आ जाएगा इस साधना को पावाना। तो इतनी सी बात है, वो साधारण सी बात है। तो आज के लिए ये इतना सूत्र, आगे मैं और आपके लिए विज्ञान भैरव के सूत्र लाता रहूँगा और बताता रहूँगा। अगर आपको मेरी बुक पढ़नी है, बुक का नाम है फ्यूचरिस्टिक वर्जन ऑफ गीता, द अल्टीमेट थ्योरी ऑफ फेट, भाग्य की थ्योरी। ये बुक अपने में एक यूनिक बुक है, इस जैसी कोई दूसरी बुक नहीं मिलेगी आपको। आप जहाँ पूरा इंटरनेट जहाँ मर्जी ढूंढ ले, कोई भी लाइब्रेरी ढूंढ ले, आपको ऐसी बुक नहीं मिलेगी जो भाग्य के बारे में कुछ बोल रही हो, भाग्य के बारे में मतलब भाग्य की थ्योरी दे रही हो यूनिक। और उसमें ये जो मैं अभी सूत्र पढ़ा रहा, इसको और एलोब्रेट करके समझा रखा अलग अलग शब्दों में। तो ऐसा बहुत कुछ है इस किताब को पढ़ के, आपका नजरिया बदल जाएगा, जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा, सोच विचार बदल जाएगा, आपकी लाइफ में रेवोल्यूशन आ सकता है। तो ये किताब आपको अमेजोन से मिलेगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप खरीद सकते हैं। अगर आपको वीडियोस देखने हो, भैरव तंत्र के ऊपर मैंने बना रखा है वीडियो, या और गौतम बुद्ध जैसे गीता के ऊपर वीडियो देखनी हो तो मैंने कई सारे वीडियो बना रखे हैं आपने, तो आप जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है प्रकाश सती। मेरे को कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो मेरा ईमेल एड्रेस है prakash.sati@gmail.com। अगर आपको अपडेट चाहिए उसके लिए आप सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना।